नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन जी आ गई मैं। देखिए अप्रैल का महीना भी आ गया, पता ही नहीं लगा कैसे नया साल बीता और अप्रैल भी आ गया। क्या बात है। चलिए जी मिथुन राशि वालों, ऑल द जेमिनाइज, लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी अपकमिंग लाइफ में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में। जानते हैं आपकी हेल्थ अगर इफेक्टेड है तो क्या प्रॉब्लम है, और जानते हैं स्टूडेंट्स के बारे में और स्पेशल एडिशन हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए जो वो कहते हैं हम रिटायर हो गए, हमारे लिए तो कुछ बताओ। बता रहे हैं, आपके लिए भी बताते हैं। ओ नो, ओ नो नो नो। ओके, देखिए जी कहानी में है थोड़ा सा ट्विस्ट। बड़ी कंफ्यूजन है लाइफ में, क्लैरिटी है ही नहीं, किसी भी एंगल से कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, समझ ही नहीं आ रहा ये वाले पे जाएंगी वो वाले पे जाएं। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? घर में बहन होगी, मम्मी होगी, कोई तो होगा, मासी होगी, बुआ होगी, जिससे दिल की बात कर सकते हो। और बड़े बुजुर्ग जब आपको गाइडेंस देते हैं तो वो तो गलत दे ही नहीं सकते। बट कोई आपसे बड़ा और फीमेल फिगर, ठीक है, जिसकी उम्र 30 से 45 के बीच में, कोई तो ऐसा है जो आपको गाइड करता है, उनसे गाइडेंस ले लीजिए। क्योंकि आपका तो दिल टूटा हुआ है, फिर भी कहीं तो जाना है। और आपको लगता है कि जब दिमाग खराब हो तो बाहर घूमने जाना जरूरी होता है। नहीं, बाहर घूम के आना तो घर ही होता है। तो घर को ही क्यों ना ठीक करो, जहाँ पे पेड़ लगा है छांव तो वहीं लेनी पड़ेगी ना बैठ के। दूर जाओगे तो क्या फायदा, फल तो उसी पेड़ पे लग रहे हैं, आना तो वापस ही पड़ेगा अगर सेब खाना है तो। सिंपल सी बात है ना। तो करनी वहीं से शुरुआत है। तो अपने घर में ही जो आपकी मम्मी है, बुआ है, मासी है, कोई तो ऐसा है जो आपको सही गाइडेंस देता है, तो उनसे गाइडेंस ले लीजिए। बहुत उथल पुथल हो रही है आपकी जिंदगी में, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, आने वाला समय आपको ही ठीक करना पड़ेगा। पर टॉवर मोमेंट आ गई है, सब कुछ हिला पड़ा है। जब सोओगे नहीं, रात रात भर फोनों में लगे रहोगे, कहीं से आंसर नहीं मिल रहा, उस आंसर की उम्मीद कर रहे हो, किसी की वेट कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो ना बाबा। अपनी सेहत को क्यों नुकसान दे रहे हो? बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स करो, सब कुछ छोड़ के 2 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ। लीव योर फोन, मतलब फ़ोन को रखो लेकिन बंद कर दो, किसी और का फ़ोन अटेंड मत करो। इफ़ यू विल डू दैट, एवरीथिंग विल बी इन अ फन। ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर इस वक्त एक ऐसी एनर्जी फॉलो करती है जो आप खुद कई बार फील करते हो कि आपके अंदर एक राक्षस पैदा हो रहा है, एंड दैट डेविल एनर्जी इज किलिंग यू। या फिर आपका दिल करता है कोई आपसे साथ लड़ ले तो आप उसको जान से मार दोगे। ऐसा कई बारी अंदर आपके एक फीलिंग आती है, पर लड़ना नहीं है किसी से, किसी को जान से मारना नहीं है, अपने अंदर के गुस्से को जान से मारना है। समझना, एक छोटी सी बात समझना, जब भी लोहा बहुत गर्म होता है ना, उस पर हथौड़ा मारते हैं तो क्या होता है, वो शेप कन्वर्ट कर लेता है। अगर वो लोहा ठंडा हो जाए और फिर उस पर हथौड़ा मारो, क्या होगा? टस से मस भी नहीं होगा। वही बनना है आपको, ठंडे हो जाओ, सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन। जब हम ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करते हैं ना, तो हम एक सॉलिड पत्थर की तरह हो जाते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हवा आ रही है, तूफान आ रहा है, पानी आ रहा है, किसी के आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तब आपकी लाइफ एकदम मस्त हो जाती है, और तभी से होती है आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हैं तो प्लीज़ इस बात को सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके अंदर ही खुशी है। Nobody can give you anything, कोई आपको प्यार, पैसा कुछ नहीं दे सकता जब तक आप इंटरनली खुश नहीं हो। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है आपको। जैसे ही सेल्फ लव करेंगे, चीज़ें आपकी तरफ आने लग जाएंगी। कोई ऑफर आ रहा है बहुत बड़ा, या कोई पैसे से रिलेटेड कोई बिजनेस डील होने वाली थी, तो वो अब डन होने वाली है, एंड विद इन अ मंथ और विद इन अ ईयर, कभी भी हो सकता है। एक प्रॉपर टाइम में आपको नहीं बोलूँगी कि अभी हमें अप्रैल की वो देख रहे हैं, तो अप्रैल में ऐसा आया है कि आपकी कोई डील थी जो इतने समय से नहीं हो पा रही थी, वो अब आपके साथ हो जाएगी। ठीक है।
स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। अब भाई जो लिख के आए होगे वही तो आंसर आएगा, है ना। तो कुछ अलग तो आ नहीं जाएगा कि आप वही 20% दे के आए हो तो उसका 100% रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। 100% दिया है तो 100% आएगा, 80% दिया तो 80% आएगा। सेम गोज विद इट, है ना। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जितने भी बड़े बुजुर्ग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि अगर कहीं पे आपका पैसा अटका हुआ था या कोई पुराना पैसा किसी मेच्योरिटी का, या आप जब रिटायर हुए तो कहीं कोई पेमेंट जो आपकी अटकी पड़ी थी, वो पेमेंट आपके पास आने वाली है। और अगर आपको लग रहा है आप इस बुढ़ापे में अकेले हो गए रिटायरमेंट के बाद, तो ना, अभी तो जवानी शुरू हुई है। अब तो जाओ, खाओ पियो, ऐश करो, क्योंकि ये जो पैसा आने वाला है ये डेस्टिनी आपको इसलिए दे रही है ताकि आप अपने ऊपर खर्चा करके अपनी ज़िंदगी को एक ब्यूटीफुल वे में कन्वर्ट करो। तो आपने तो बस विदेश घूमना है, घूमिए। और अगर कहीं दिल करता है कहीं सेवा करने का, तो प्लीज़ वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे, जहाँ पे दिल को सुकून मिले, करना वही काम है। लोग करते आराम है, बट मुझे लगता है करना वही काम है जिससे हमें दिल से सुकून मिले। ठीक है जी, चलिए जी, बात करते हैं हम क्या एडवाइस दी जा रही है आपको। विजडम, मैंने बोला ना, विजडम एंड शैडो, ओ माय गॉड, कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आपने आज तक दिया वही आपको वापस मिलने वाला है। तो आपकी जो नेचर है वो हमेशा गिवर की रही है। आपने बहुत दिया है लोगों को विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बट द डिवाइन इज ब्लेसिंग यू विद द रिवर्ट बैक। और शायद वो 5 टाइम्स आपने जो आज तक दिया है वो आपको वापस मिल रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम कोलैबोरेशंस की। देखो, जर्नी तो आपकी होने ही वाली है। अगर इस जर्नी में आपके साथ कोई ऐसी डील हो जाए, कोई कोलैबोरेशंस हो जाए कि चलो मिलके काम करते हैं, हो सकता है वो एक सपना हो आपका, बट वो पूरा होने वाला है। एक ट्विस्ट एंड योर लाइफ विल बी चेंज। आपको पैसे की कभी कोई कमी नहीं होने वाली। एवरीथिंग विल बी ऑन द चार्ट्स, टॉप एंड टॉप। सो बिल्कुल चिंता नहीं करनी किसी भी चीज़ की। चलिए जानते हैं जिन लोगों का लव अफेयर चल रहा है, जानते हैं उनके पार्टनर की क्या उनके लिए मैसेजेस हैं। I daydream about you. Oh my God, I gossip about you behind your back. But कहीं ऐसी सिचुएशन थी कि your partner used you, but you are damn beautiful. ये आपके पार्टनर कह रहे हैं। I wish you want me, but पता नहीं क्या बोल सकती हूँ मैं। Your partner has a very high sexual fantasies about you, and they have a crush on you. अगर ऐसा ही क्रश है तो देखते हैं लव कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके लिए। ओके, तो आपके लव कार्ड बोलते हैं, हो सकता है आपकी सेकेंड मैरिज होने वाली हो और आपके साथ कुछ बच्चे इन्वॉल्व हों। चलो कोई नहीं, यू डिजर्व लव। थोड़ा देखो, फ्लर्टिंग बंद कर दो। एक लेवल होता है हर चीज़ का, है ना। सो वट एवर यू आर थिंकिंग कि अगर आपको एक चांस मिले और अगर आपको सेकेंड मैरिज करनी हो तो प्लीज़ गो अहेड, मत सोचो। पहले ना अपने आप से प्यार करो। जो आप हमेशा ये सोचते हो ना, इट्स ओके, जैसा भी है ठीक है, जिसने आना होगा आ जाएगी, जिसने आना होगा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। योर वर्थ इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो, द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू। सो स्टार्ट गिविंग यूर रिस्पेक्ट, बिकॉज नाउ द रोमांटिक फीलिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। तो जब ऐसा होता है, वेडिंग कार्ड आता है, वो तभी आता है जब आप सेल्फ लव में होते हो, तभी सामने वाला आपके लिए ऑफर लेके आता है। उसके अलावा फिर भी आप सबको कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आप सबके लिए हूँ। नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स कभी भी फ्री नहीं होती। और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर कोई और जानकारी चाहते हैं। मिलती हूँ बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन।